हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज हब में। इरेज हब प्रेजेंट करता है, जैसे कि आपको पता है, आज से रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट है, रीजनिंग के बैच स्टार्ट है। हमारी एसएससी की पूरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज से। तो इरेज हब प्रेजेंट करता है रीजनिंग का बैच दोस्तों, एसएससी के जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। ठीक है, आज हम आपको बेसिक बात बताएंगे। आज हम क्या क्या आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस रहेगा और एक बेसिक से पूरा जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तीन खंड में आपकी जो तीन भागों में आपकी रीजनिंग बटी हुई है। जो रीजनिंग बटी हुई है तीन भाग में बटी हुई है। पहली है वर्बल रीजनिंग, हिंदी में कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति, इसमें क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एक मिनट आपके लिए चेंज कर दिया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद श्रृंखला कहते हैं या आंसर श्रृंखला कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको मैं बताऊंगा, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। थर्ड जो चैप्टर है आपका एनालॉजी टेस्ट है, क्या है? सार्थ दिशा परीक्षण कहते हैं हिंदी में। फोर्थ है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक हो गया। फिफ्थ आपका ब्लड रिलेशन है, जिसको रक्त संबंध संबंध कहते हैं। फिफ्थ डायरेक्शन टेस्ट है, सिक्स्थ वाला। सेवंथ है लीनियर सर्कुलर और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ठीक है। और फिर एट्थ है आपका रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, जिसको श्रेणी क्रम और अनुक्रम कहते हैं। नाइन्थ इनपुट आउटपुट है आपका। टेंथ है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इलेवेंथ आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको तार्किक वेन आरेख भी कहते हैं। बारहवा है आपका स्लोगिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायी आपका निगमन कहते हैं। और तेरहवा आपका लॉजिकल पजल्स है। दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए आपके रीजनिंग कैसे कैसे होती है। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग में ये चैप्टर होते हैं। सेकंड पार्ट में रीजनिंग बटी हुई है, जिसको नॉन वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल कहते हैं, ये आपका सिलेबस में आपको बता रहा हूँ हमें पढ़ना क्या क्या है, जिसको हिंदी में आभासिक तर्क शक्ति कहते हैं। इसमें जो चैप्टर है सीरीज, श्रृंखला, एनालॉजी है। सीरीज तो हम पढ़ ही लेंगे। क्लासिफिकेशन है, डाइज है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, क्लॉक घड़ियां, कैलेंडर है। और आपका मिरर इमेज, दर्पण आपका प्रतिबिंब है। और वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब है। इम्बेडेड फिगर्स, ठीक है, जुड़े हुए फिगर्स होते हैं। कंप्लीटिशन ऑफ फिगर को पूरा करना होता है, कितने फिगर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हैं। फिगर गिनो, सबकी ट्रिक आपको बताई जाएगी। पेपर कटिंग है, एडिंग फोल्डिंग, ये आपका नॉन वर्बल में आता है। आपका जो तीसरा रीजनिंग का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोले तो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इंग्लिश में बोले तो एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन एनालिटिकल के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। उसके बाद सबसे पहला जो आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पहला चैप्टर ये है। दूसरा है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणाएं। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। फिर स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। फिर असर्शन और रीजन, अभिकथन और उसके कारण। फिर कॉज एंड इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कारण तथा प्रभाव। तो इस वे में हम पूरा रीजनिंग का कोर्स करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए, आज हम क्या चैप्टर लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम पहला जो खंड है आपका वर्बल रीजनिंग का, हम पहला जो चैप्टर मैंने ले रखा है इसमें, वो ले रखा है नंबर सीरीज। आपका डे फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, नंबर सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। आपके लिए चेंज करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, बैकग्राउंड थीम चेंज करी जाएगी। ओके, सेशन को हम करेंगे दोस्तों यहाँ से स्टार्ट। ओके, तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जितनी भी मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है सीरीज है, नंबर की सीरीज पहले हम पढ़ेंगे, फिर आगे लेटर्स की सीरीज हम पढ़ेंगे। तो सीरीज जो है चैप्टर, इसको हिंदी में आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, श्रृंखला बोलते हैं, ये देखिए, क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझना, मैं हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी हैं दोस्तों। और वो बातें क्या हैं? सबसे पहले आपको स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए कि स्क्वायर नंबर होते क्या है, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स होते क्या है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी में बोले तो वर्ग संख्याएं, हिंदी में बोले तो वर्ग संख्याएं होती क्या है।
ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, और कहाँ तक याद मैं आपको बताता हूँ। वर्ग संख्याएं होती क्या है, इनके बारे में आपको जानना है। देखो, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक बेसिक बातें बात करूंगा, और फिर जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और कितना आपको आ रहा है। स्क्वायर नंबर, सबसे पहली बात, स्क्वायर होता क्या है। देखो, स्क्वायर मतलब ना, जब कोई सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है, कोई नंबर है उसकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से दो बार हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, नंबर का स्क्वायर बोलेंगे। ये बात सभी को पता है। मैं कहूंगा जब टू की मल्टीप्लाई टू से होगी, इसका मतलब ये टू का स्क्वायर हो गया, टू दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, टू का स्क्वायर। और टू का स्क्वायर आपको पता है दोस्तों, फोर होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे आपको सबको पता है, वन का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वन, ये सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। टू का स्क्वायर क्या कितना होता है, फोर, ठीक हो गया। फिर थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16। फाइव का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर यहां से फाइव का स्क्वायर कितना होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, 25। सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये बेसिक बातें हैं, ये सबको आनी चाहिए। सेवन का स्क्वायर कितना होता है, ये सारे पैटर्न बनेंगे आगे जाके आपके। सेवन का स्क्वायर 49। एट का स्क्वायर कितना होता है, 64। नाइन का स्क्वायर कितना होता है आपका, 81। टेन का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। कितना, 169। 14 का स्क्वायर देखेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196। 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। ओके, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। कितना, 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं इसका जादू आगे आपको दिखाऊंगा। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप निकालते रह जाओगे, और फिर आपसे कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक है। 20 तक हमने स्क्वायर नहीं, हमने 30 तक आपको याद करने हैं। देखो, कुछ भी आ सकता है, तो 30 तक कम से कम तो आप याद कर ही लीजिएगा। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। 441 निकालना भी आता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कैसे आप स्क्वायर निकालोगे, वो बात की बात है, मैथ्स में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहीं पर ही रुकिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वही करना है। आपको इनको एक सीरियल वाइज लिखना है और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 21 का 441 एक एक बार दो दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। 22 का स्क्वायर 484 होता है। 23 का स्क्वायर कहीं पर नोट कर लीजिएगा, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। नोट्स बनाते हुए चलने, तभी चीजें एक जगह पे रहेंगी और अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 576। 25 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, आपको जैसे पता ही है, 625। 625। फिर यहां से हम क्या करेंगे, 26 का देखेंगे। 26 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 676 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का स्क्वायर जो आपका होता है बच्चा, वो होता है 784। और आपका 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 841। ठीक हो गया। उसके बाद आपका लास्ट क्या है, 30। 30 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे कि पता है आपको, 900। यहां तक रहना है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि वर्ग संख्या क्या क्या होती हैं आपकी। 1 से लेकर मैंने आपको 30 तक बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। इसको आप लिख नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करके एक एक बार देख लीजिएगा, और ज्यादा दिमाग इस पे नहीं लगाना है। क्या क्या चीजें होती है नंबर सीरीज में आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या देखनी है, एक सेकंड रुकिए, स्लाइड आपकी चेंज करते हैं फिर से। ये अब देखिएगा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज है, आपने सबसे पहले क्या देखे, स्क्वायर नंबर्स देखे। अब आप क्या देखोगे, क्यूब नंबर्स देखोगे। क्या देखोगे, क्यूब नंबर्स देखोगे।
अगर हम हिंदी में बात करें तो इनको क्या बोलते हैं, घन संख्याएं। हिंदी में बात करें क्यूब नंबर्स को हम बोलते हैं घन संख्याएं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात क्यूब होता क्या है उसके और बात करेंगे। संख्याएं, संख्याएं, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें होता क्या है, इसको हम ऊपर डालेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब क्यूब नंबर घन संख्याएं होते क्या है, ये देखो, जब कोई नंबर 3 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है, जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम क्यूब ऑफ अ नंबर बोलेंगे। नंबर का क्यूब क्या बोलते हैं, नंबर का क्यूब, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कोई पूछेगा 2 का क्यूब बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर क्या आएगा आपका 8। इसी को आप क्या बोलते हैं, घन। 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। ये सभी को पता है। तो छोटा आपको यहां तक पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब 1। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपका आएगा 8। ठीक हो गया। अभी मैंने बताया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बच्चा आपका आता है 27। 3 का क्यूब क्या आता है, 27। ये चीज याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, मैथ्स में भी काम आएगी। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 125। 125। फिर यहाँ पर 6 का क्यूब देखेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। फिर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 343। 8 का क्यूब देखेंगे यहाँ से, 8 का क्यूब क्या होता है यहाँ पे, 512। 512। फिर यहाँ से 9 का क्यूब देखेंगे, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है आपका 729। 729। और यहाँ से 10 का क्यूब देखेंगे, 10 का क्यूब सभी को पता है 1000 होता है, 1000। तो 10 का क्यूब यहाँ पर हो गया। अब ज्यादा नहीं देखो, 11 का देख लो बस, 11 का क्यूब होता है आपका 1331। 12 का भी देख लो, 12 का क्यूब होता है 1728। यहां तक पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, 1728 तक आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका बेसिक नंबर के बारे में आपको पता चला कि क्यूब नंबर क्या होते हैं और स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए चेंज किया जाएगा, एक सेकंड रुकिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए, देखिए पेज नंबर 3 में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अगला जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको इवन और ऑड नंबर, आप सभी को पता है, इवन और ऑड नंबर आपको सभी को पता है क्या होते हैं, इवन और ऑड नंबर। इवन मतलब सम संख्या और विषम संख्या, सम और विषम, हिंदी में बोले तो सम और विषम। तो दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको पता ही है क्या होता है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2। और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे इवन नंबर आपका हो गया 2, ठीक है, 4, 6, 8, ये सब इवन हो गए। ऑड क्या हो गए, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इन्फिनिटी। तो ये ऑड नंबर हो गए, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड, जो हो जाए वो इवन। तो दोस्तों अगला आगे सीरीज की ओर बताना चाहूंगा मैं आपको, आगे क्या चीज है आपके लिए। अब आपके लिए आगे है प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं, प्राइम नंबर को आप दोस्तों हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके बारे में पता बहुत होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस वाले चीज से क्वेश्चन आता है, सीरीज में गैप आता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहा जाएगा, वो नंबर मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब वो 2 ही
नंबरों से, एग्जैक्ट 2 ही नंबरों से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। एक वो 1 से और वो एक खुद से, एक वो 1 से डिवाइड होंगे और वो खुद से डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है, जो 2 ही चीजों से डिवाइड हो पाएंगे, उनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। चलो जैसे 1 की बात कहता हूं, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 खाली 1 से ही डिवाइड होता है और कोई भी नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर पाता। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्या 2 प्राइम नंबर है? 2 जी प्राइम नंबर है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसे? 2 को 2 नंबर डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक 2 खुद, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। क्या 3 प्राइम नंबर है? 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एक 3, और कोई भी नंबर 3 को डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो 3 भी आपका प्राइम नंबर है। और 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 4 खुद भी करता है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर नहीं कहते, उनको हम भाज्य संख्या, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब जिनको 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पाते हैं। इतना आप सबको क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। क्या 5 प्राइम नंबर है? क्या 5 अभाज्य संख्या है? जी हाँ, 5 को 1 और 5 ही डिवाइड कर पाता है। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आगे आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। 1 से लेकर मैं आपको बता देता हूँ, वो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक टोटल 25, 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या भी पता चल गई। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं अपनी संख्या, अपनी जो हमने सीरीज पढ़ी है उसको स्टार्ट। जो हम सीरीज, असली सीरीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने करी स्लाइड चेंज यहाँ पर आपके लिए। ओके, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम सीखने वाले हैं नियम, रूल, जिसको कहते हैं रूल। ठीक है, ये हम यहाँ से सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाता है, सबसे पहले आपसे चीजें पूछी कैसे जाएंगी और कैसे होगा, आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए रूल ऑफ एडिशन। रूल, पहला जो सबसे बेसिक चीज है वो होता है रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे योग का नियम। किसका नियम? योग का नियम। योग का नियम। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा हूं, योग का नियम। तो दोस्तों जैसे हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया। आपको क्या दिया रहेगा, एक सीरीज दी रहेगी। जैसे 5 दे रखा है, 5 के बाद 9 आया, ठीक है, 9 के बाद 14 आया, ठीक है दोस्तों, फिर आया आपका 20, फिर आया आपका 27। तो आपको अगला टर्म निकालना होगा, अगले टर्म पे क्वेश्चन मार्क होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि 5 दे रखी है सीरीज, 9, 14, 20, 27, अगला टर्म क्या होगा, तो आपको वो निकालना है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है तो आपको उनके बीच का अंतर निकालना है ना। मतलब ये 5 है, 5 से 9 कैसे बन रहा है ये आपको देखना है। इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में +4 का अंतर है। जब 5 में आप +4 करोगे तो 9 आएगा। ठीक हो गया दोस्तों। फिर 9 से 14 बन रहा है, 9 से 14 बन रहा है, तो कैसे बन रहा होगा, 9 में आपने +5 किया, 9 + 5 14 होता है। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे स्ट्रांग होते रहोगे। 14 से 20 कैसे बन रहा है, जब आप इसमें +6 ऐड कर रहे हो, 14 + 6 20 होता है। 20 से 27 कैसे बन रहा है, जब आप इसमें +7 ऐड करोगे। तो अगला टर्म क्या होगा दोस्तों, पहले हम +4 ऐड कर रहे थे, फिर 5, फिर +6, फिर +7। अब हम क्या ऐड करेंगे, 27 में हम +8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 27 में हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस का 8 ऐड कर दिया। तो 8 + 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 + 7 8 6
14 और एक 7 15 होता है, तो 20 और 2 + 1 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35। तो पहला रूल आपने सीख लिया दोस्तों, पहले रूल का नाम है रूल ऑफ एडिशन, ठीक हो गया। अब यहाँ से दूसरा नियम सीखते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर आराम से क्लियर हो गया होगा। सेकंड रूल है आपका रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, देखो सबसे पहले अगर कोई भी सीरीज दी है उनके बीच का अंतर देखो कितने का गैप आ रहा है, या प्लस में ही चल रही होगी सीरीज, ठीक है ना। फिर रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, दूसरा नियम हम पढ़ेंगे रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन का, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन का, ठीक है दोस्तों। अब रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, घटाव का नियम, इसको हम हिंदी में कहते हैं घटाव का नियम, घटाव का नियम, घटाव का नियम। तो दोस्तों इसमें क्या है, घटाव के नियम में क्या है, क्वेश्चन से ही करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा 16 है, ठीक है। 16 के बाद आपकी जो सीरीज है 14 है, ठीक है। फिर आपकी क्या है 11 है, फिर आपकी क्या है 7 है। तो बताओ अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा। 16 से अब आपको देखना है 16 से 14 बन रहा है, कैसे बन रहा है 14, जब 16 में आपने -2 किया तभी तो 14 बन रहा है, समझ में आया। कम हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर ही देखना है अभी भी। 14 से 11 बन रहा है, कैसे बन रहा है, 14 में आपने -3 करा तभी तो आपका 11 बना, 14 - 3। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है, यार आपको इतना तो पता होना चाहिए, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 16 में क्या काम करोगे कि 14 आएगा, 14 में क्या काम करोगे कि 11 आएगा। और जितनी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ उतनी ही चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 11 में क्या माइनस करोगे कि 7 आएगा, 11 में -4 करोगे 7 आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपने -2 किया, फिर -3, फिर -4, अब आप क्या करोगे -5। 7 में आपने -5 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 7 - 5 क्या होता है 2। तो आपने ये सीखा, सबसे पहले हमने सीरीज में क्या पढ़ा रूल ऑफ एडिशन, फिर हमने क्या पढ़ा रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक हो गया। दो चीजें हमने पढ़ ली हैं दोस्तों आराम से। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों दो नियम हमने पढ़ लिए, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन हो चुका है हमारा, यहाँ पर आपके लिए नया पेज लिया जाएगा, ओके। अब करेंगे स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो नियम है आपका, देखो तीसरा नियम है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसको जो बोला जाता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बोलूंगा गुणा का नियम। क्या बोलूंगा, गुणा का नियम, गुणा का नियम। इसमें क्या है, गुणा के नियम में क्या है आपका प्रोसीजर, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, 2 है, फिर 6 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका 54 है। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसी पे क्वेश्चंस हम करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, 54 के बाद अगला टर्म क्या होगा, देखो। तो दोस्तों सबसे पहले 2 है, 2 से 6 कैसे बन रहा है, 2 से 6 आपको पता है ना, जब मल्टीप्लीकेशन मतलब सीरीज बहुत जल्दी से बढ़ रही है, पहले 2 से 6 बढ़ी, फिर 6 से 18, 18 से बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो 100% मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 2 से 6 बन रहा है, कैसे बनेगा, इंटू 3 करके, 2 3 जा 6। फिर 6 से 18 बन रहा है, कैसे बनेगा, 6 3 जा 18। फिर 18 से 54 बन रहा है, कैसे बनेगा, 18 3 जा 54। सब में इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, तो अगले टर्म में भी इंटू 3 ही होगा। अगला जो टर्म रहेगा उसमें भी मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। तो 54 3 जा कितना होता है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 162। ये आपको समझ में आ गया, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो पैटर्न है आपका, जो रूल है, रूल ऑफ डिवीजन का है, रूल ऑफ डिवीजन, DIVI, डिवीजन, रूल ऑफ डिवीजन। इसको हम बोलते हैं भाग का नियम, इसको हम बोलेंगे भाग का नियम, भाग का नियम। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया, भाग के नियम में क्या है, हम इसको भी क्वेश्चन से करेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है 240 है, फिर उसके बाद मैंने आपसे कह दिया 120 है, फिर आपका 60 है, फिर आपका 30 है। तो अगला टर्म बताओ क्या होगा। दोस्तों कभी भी सीरीज बहुत जल्दी से घट रही है ना, तो
बहुत जल्दी से घट रही है तो उसमें आपका 100% डिवीजन हो रहा है। और जब आपकी घट तो रही है लेकिन ज्यादा मात्रा में, ज्यादा डिफरेंस से नहीं घट रही है, तब आपका क्या हो रहा है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तब आपका आपका माइनस हो रहा है, ठीक है, घटाव हो रहा है। और जब आपका बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब जब छोटे छोटे अंतर में बढ़ रही है तो प्लस होगा, जब बहुत ज्यादा गैप के अंदर बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई होगा। ये आपको बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो भाग का नियम में क्या है, अब ये 240 से 120 कैसे बन रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 240 से 120 कैसे बना, इतना ज्यादा डिक्रीज कैसे हुआ। जब हम इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, क्या 120 आता है, 240 को डिवाइड करोगे 2 से, देखो 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। ओके, 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपका कितना आ गया, 120 आ गया। फिर ये 120 से 60 कैसे बन रहा है, 120 में फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 260, 2 6 जा 12, 0 का 0 तो 60 आ गया, है ना। 120 में 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया। फिर 60 में फिर 2 से डिवाइड किया तो आपका 30 आ गया, ठीक है। अब 30 में आप फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 में आपने फिर 2 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 15। 15 2 जा 30 होता है ना, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। दोस्तों जरूरी नहीं है कि यहाँ सब में 2 2 से हो रहा है तो सब आगे भी क्वेश्चन में 2 2 से ही होगा। यहाँ 2 से हो सकता है, या 3 से, या 4 से, कैसे भी वो बना सकता है, लेकिन आपको समझना है डिवीजन रूल कहता क्या है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है, सबसे पहले आपके लिए चेंज करा जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखेंगे यहाँ पे। जो अगला रूल है वो है आपका मिक्स्ड मिक्स्ड सीरीज का, मिक्स्ड सीरीज का, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सीरीज को क्या बोलते हैं हम, देखिए मिक्स्ड सीरीज को हम बोलते हैं संयुक्त श्रृंखला। क्या बोलते हैं, संयुक्त श्रृंखला, संयुक्त श्रृंखला बोलते हैं, श्रृंखला। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन से हम करेंगे कि समझेंगे इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, मिक्स्ड सीरीज पे कैसे क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन दे रखा है 0, आपका क्वेश्चन दे रखा है 0, फिर आपका दे रखा है 7, फिर आपका क्वेश्चन है 26, फिर मैंने ले लिया आपके लिए, आप ले सकते हो कुछ भी ले लो, आपने ले लिया 63, ठीक है, फिर आपने ले लिया 124, 124। तो आपको अगला टर्म बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। अब दोस्तों देखो इसमें करना क्या होता है, आपको पता है नंबर इंक्रीज कर रहा है और छोटे छोटे अमाउंट में कर रहा है ना, 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 26। तो आपको मिक्स्ड सीरीज में करना क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा, बहुत फोकस लगा के सोचिए, सुनिएगा। ये 0 से लेकर 7 बन रहा है, ये 0 से लेकर 7 बन रहा है, कैसे बन रहा होगा, जब इसमें +7 कर रहे होंगे। क्लियर हो गया, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये सभी को पता है। फिर 7 में क्या जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगी, ये 7 में क्या ऐड करेंगे 26 आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, बड़े नंबर में से छोटा घटा दो, 16 में से 7 घटाओगे तो आपका 9 आएगा, और 2 में से 2 कैरी ले रखिए तो 1 बच जाएगा 19। तो 7 में 19 जोड़ा आपने 26 आ गया, ठीक हो गया दोस्तों। फिर आप देखिएगा 26 में क्या ऐड करोगे कि 63 आ जाए, 26 में क्या जोड़ोगे कि 63 आ जाए। तो बड़े नंबर में से छोटा घटा दो, 13 में से 6 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, 13 में से 6 घटाओगे तो 7 आएगा, ठीक हो गया। और ये 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, 26 में 37 ऐड करेंगे तो 63 आएगा। 63 में क्या ऐड करा जाए तो 124 आ जाए, 63 में क्या ऐड किया जाए कि 124 आ जाए। तो 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर ये आपका 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका क्लियर है, ठीक है, इतना आपका आ गया। तो इससे कुछ पता चल रहा है क्या, इससे आप कुछ फाइंड कर पा रहे हो, पहले 7 जोड़ा, फिर 19 जोड़ा, फिर 37 जोड़ा, फिर 61, कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे होगे। तो मैं कह रहा हूं जब भी सीरीज छोटी से ऐसे बढ़ रही हो तो सबसे पहले उनके बीच में एक बार अंतर निकाल दो, ठीक है, 7 19 37 61, एक बार कोई आपने डिफरेंस निकाल दिया अंतर, फिर आपको दोबारा एक बार अंतर निकालना है इनके बीच का, दोबारा आपको एक बार
अंतर निकालना होगा कि क्या है। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस भी बोलते हैं। देखो 7 से 19 बन रहा है, 7 में मैंने क्या ऐड किया कि 19 बन जाए, है ना। 7 में मैं क्या ऐड करूंगा कि 19 बन जाए, तो बड़े नंबर में से छोटा घटा दो। 19 में से 7 घटाओगे, 9 में से 7 गया 2, 1 का 1, 12 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ अगला देखेंगे, 19 से 37 बन रहा है, क्या ऐड करूंगा कि 37 बन जाए, तो दोस्तों बड़े में से छोटा घटा देंगे। 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा 8, और 2 में से 1 गया 1, तो क्या आ गया प्लस का 18 आ गया। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब 37 में क्या ऐड करेंगे कि 61 बन जाए, 11 में तो 61 में माइनस कर दो 37, तो 11 में 7 माइनस करोगे 4, अब ये 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2। तो समझ में आया दोस्तों। पहले आपने 12 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 24 प्लस 6 के डिफरेंस में आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगले टर्म में क्या ऐड करोगे, 24 प्लस 6 कितना होता है दोस्तों, 24 प्लस 6 कितना होता है 30 ऐड करोगे, तो 61 में 30 ऐड करोगे, है ना। तो ये वाला नंबर आ गया। 61 में 30 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 का 1, 6 प्लस 3 9। समझ रहे हो, 61 में 30 ऐड किया, क्या आ गया 91। अब 124 में आप 91 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। 124 में आपने 91 ऐड करना है, तो कर लो। 91 ऐड करा, 124 में आपने 91 ऐड कर दिया, तो 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 2 11, 1 प्लस 1 2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 215 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने ये समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से सुनना इसको दोबारा से। सबसे पहले अंतर निकालना है, फिर जो भी आपने डिफरेंस निकाला है उसका भी आपको डिफरेंस निकालना है। अगर सीरीज बहुत छोटे से ऐसे स्टार्ट हो रही होगी, एक बार छोटे से मतलब छोटे मात्रा में बढ़ रही होगी, तो डबल डिफरेंस वाला ये चीज बहुत जरूरी है, इसको आप चेक करिएगा दोस्तों। अगला जो कंसेप्ट है इसमें, अगला जो कंसेप्ट है क्वेश्चन से ही मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखो अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला जो नियम है, इसको देखेंगे। इस नियम को, ये भी मिक्स्ड सीरीज का है, ये डिफरेंस का था, ये डिफरेंस का था, ये मिक्स्ड सीरीज का है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से हम कर लेंगे। जैसे 4 है, फिर क्या है 28 है। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 4 28 है, फिर 6 है, फिर 26 है, फिर उसके बाद आपका 8 है, फिर आपका 24 है, फिर देखो 24 है, फिर आपका क्या है 10 है, फिर आपका 22 है। फिर नेक्स्ट सीरीज क्या होगी दोस्तों, जब ऐसी बहुत बड़ी सीरीज चल रही हो, ऐसी बहुत बड़ी सीरीज चल रही है, तो करना क्या होता है। देखो आपको एक नंबर जैसे पहला नंबर क्या है 4, तो एक छोड़ के रिलेशन बनाना होता है। 4 का रिलेशन 6 के साथ कैसे बन रहा है, 4 में क्या ऐड कर रहे हैं 6 बन रहा है +2, फिर नंबर एक छोड़ के 6 का रिलेशन +8 से बन रहा है, तो 6 में क्या ऐड करेंगे 8 बन जाएगा +2, 6 + 2 8 होता है, 6 + 2 8। फिर 8 का रिलेशन 10 से, 8 में क्या ऐड करा कि 10 बन जाए, +2 ऐड करेंगे दोस्तों। फिर 10 का रिलेशन एक छोड़ के 10 में क्या ऐड करेंगे कि दोस्तों +2 ही ऐड करेंगे, सब में +2 ऐड हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ +2 की सीरीज चल रही है। वहीं यहाँ भी देखते हैं यहाँ सीरीज क्या चल रही है। 28 से 26 बन रहा है, तो दोस्तों 28 में क्या माइनस करेंगे कि 26 बन जाए, 2 माइनस करेंगे। क्लियर हो गया। फिर 26 से आपका 24 बन रहा है, तो 26 में 2 माइनस करेंगे, 24 बन जाएगा। 24 में क्या माइनस करोगे, 22 बन जाए, -2 करोगे तो 22 बन जाएगा। अगला टर्म क्या आएगा दोस्तों 12 के बाद, 22 में क्या माइनस करोगे कि क्या बने, 22 में 2 माइनस करोगे तो 20 बन जाए। आगे भी बना सकते हो इस सीरीज को। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब भी सीरीज बड़ी हो रही हो, तो आपको एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर के साथ आपका रिलेशन बनाना है। ठीक हो गया दोस्तों, आपको एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर के साथ रिलेशन बनाना है। अब नेक्स्ट जो नियम है, नेक्स्ट नियम देखेंगे, अगला नियम देखेंगे। तो आपके लिए मैंने पेज चेंज करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये लीजिए अगला नंबर देखिए दोस्तों। अगला जो आपका रूल है, इस रूल को हम क्या कहेंगे, पूर्व पदों का नियम। ठीक है, पूर्व पूर्व पदों का नियम, पूर्व पदों का नियम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रूल ऑफ रूल ऑफ रूल ऑफ रूल ऑफ
अर्लियर टर्म्स, रूल ऑफ अर्लियर टर्म्स। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम देखेंगे क्वेश्चन से कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चन जो है वो मतलब पूर्व पदों के योग का नियम, अच्छा पूर्व पदों के मतलब के योग का नियम, योग मतलब सम, इनका सम पूछा जाएगा, रूल ऑफ अर्लियर टर्म्स सम। ठीक है, क्वेश्चन से हमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 5, फिर मैंने ले लिया 2, फिर मैंने ले लिया 7, फिर मैंने ले लिया 9, फिर मैंने ले लिया 16, फिर मैंने ले लिया 25। भैया बताओ अगला टर्म क्या होगा। देखो दोस्तों, अब इसमें क्या है ना, ध्यान से आपको समझने की बात है। देखो आपको ये समझना है 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है तो छोटे छोटे नंबर है ना। इनमें अगर डिफरेंस देखो, सबसे पहले अभी तक आपने क्या सीखा, अंतर देखो। 5 से 2 बन रहा है ना, तो -3 करा, फिर 2 से 7 बन रहा है, फिर +5 करा, फिर 7 से 2 बन रहा है ना, तो +2 कर दिया, फिर 9 से 16 बन रहा है तो +7 करा। तो कुछ बन रहा है क्या, -3, 5, 2, 7, कुछ भी यहाँ पर नहीं बन रहा है लॉजिक। तो आपको करना क्या होता है इसमें, आपको इसमें करना होता है, देखो 5 और 2 दो नंबर लिए, दो नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर आ रहा है 7, समझ रहे हो। 5 में आपने 2 ऐड किया तो क्या आ गया 7, क्लियर है। फिर 2 और 7 में ऐड किया, देखो फिर 2 पहले दो नंबर को छोड़ के तीसरा नंबर आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, 2 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9 आएगा दोस्तों, ये आ गया 9, ठीक हो गया। फिर दो नंबर आपने जोड़ दिए, फिर तीसरे नंबर पे आओ, फिर 7 में आपने 9 जोड़ा तो आपका कितना आ गया 16 आ गया दोस्तों, क्या आ गया 16। तो 7 भी जोड़ दिया आपने, अब 9 में आपने 16 जोड़ दिया तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों 25। तो 16 भी यहाँ पर आपने जोड़ दिया है, क्लियर है। तो दो नंबर जोड़ रहे हैं आप तो आपका तीसरा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपने जोड़ा क्या क्या, आप ध्यान से समझिए। आपने जोड़ा क्या, इन दोनों नंबरों को जोड़ा, पहले 5 + 2 को तो 7 आया, फिर 7 + 2 को फिर आपका 9 आया, ठीक हो गया। तो आप जोड़ क्या रहे हैं ध्यान से समझना। 2 में आपने क्या जोड़ा, पहले 5 में आपने 2 जोड़ा, आपका आ गया 7, 5 में आपने 2 जोड़ा आपका आ गया 7, फिर 2 में आपने 7 जोड़ा आपका आ गया 9, फिर 7 में आपने 9 जोड़ा आपका आ गया 16, फिर 9 में आपने 16 जोड़ा आपका क्या आ गया दोस्तों 25। अब आपको क्या जोड़ना है, 16 में 25 जोड़ना है ना, 16 में आपने फिर 25 जोड़ना है, क्लियर हो गया। फिर आपको क्या जोड़ना है, 16 में 25 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 6 5 11 और 2 1 3 और 4। आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। दो नंबर को जोड़ के तीसरा, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर तीसरा, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर तीसरा, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो 41 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये नियम भी सीख लिया, ठीक है, ये नियम भी आपने अच्छे से सीख लिया। अब कुछ और नियम है, एक दो नियम और हैं, उनको भी मैं आपको सिखाता हूँ सीधा क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपने मैंने आज स्लाइड आपके लिए चेंज करी, देखिएगा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ये देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 3 है, कॉमा 8 है, फिर 23 है, फिर उसके बाद 68 है, फिर यहाँ पर 203 है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पैटर्न दिमाग में बैठा लो, पैटर्न दिमाग में बैठा लो दोस्तों। देखो ये 3 से 8 बन रहा है, कैसे बन रहा होगा, ठीक है। एक पैटर्न ये है कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9, फिर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। चलो ये लॉजिक लग रहा है। फिर 8 से 23 बन रहा है, कैसे बन रहा होगा, 8 3 या 24, 24 -1 तो क्या आ गया 23 आ गया दोस्तों, ठीक है। मतलब पैटर्न इंटू 3 -1 चल रहा है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग में जितनी बातें बताई हैं वो बैठानी पड़ेगी, इमेज बैठानी पड़ेगी कि हम या तो प्लस कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कुछ आप ऐड भी कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझते रहेगा, क्लियर है। अब देखो फिर क्या है, उसके बाद क्या है 23 से 68 है,
तो 23 इंटू 3 करो, कितना होता है 69। 69 में -1 करोगे तो आपका आएगा 68। समझ रहे हो, मतलब सीरीज में मल्टीप्लाई 3 का हुआ है और -1 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 5 का +2 कुछ भी हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 68 में इंटू 3 करेंगे और -1 करेंगे, आपका आएगा 203। देखो 68 3 या 204 होता है, -1 करोगे 203 आएगा। फिर 203 में आपने इंटू 3 और -1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 609 में से -1 करेंगे तो आपका आएगा 608। 609 में से -1 करेंगे 608 आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन भी मतलब इस टाइप का पैटर्न आ सकता है आपका एग्जाम में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में आपको इसका बता रहा हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से हम इन चीजों को क्लियर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है आपसे, देखो एक सीरीज दे रखी है आपको, इस सीरीज दे रखी है 1369 1369 9136 9136, फिर आपको दे रखा है 696913, फिर आपको दे रखा है 3691 अब बताओ अगला टर्म क्या होगा दोस्तों, अगला टर्म क्या होगा दोस्तों, मेरी बात समझना। अब ये 1396 है, ठीक है 1396, इसके बाद 9136 है दोस्तों, फिर 6913 है, 3691 है। तो आपको इसमें देखना है 1396 में क्या कर रखा है, लास्ट टर्म आ रखा है पहले, है ना 9 अगला टर्म बनाने के लिए लास्ट टर्म आ रखा है पहले, 9 लिख दिया पहले, फिर बाकी सब सेम है, फिर 136 आ गया, ठीक है अगला टर्म बन गया। फिर इसमें भी वो लास्ट टर्म आ रखा है पहले, फिर सब सेम आ गए, 6 आ गया पहले, फिर क्या आ गया 913 बन गया नंबर। समझ रहे हो, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये नंबर ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो आपको समझना है, सीखनी है चीजें कि सीरीज ऐसे भी बन सकती है, एक बार आपको चेक करना है। फिर 3 आ गया पहले और फिर 691 आ गया, अब क्या आएगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा पहले, फिर 369 आएगा। जहां से क्वेश्चन उठा है वहीं से क्वेश्चन, वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों अब हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। दोस्तों ये आज हमने पूरे कंसेप्ट आपने सीख लिए हैं। तो अब हम कल क्या करेंगे, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो इस टाइप में क्वेश्चंस आता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक नंबर सीरीज दे रखी है आपको, एक टर्म मिसिंग है, तो आपको इस नंबर सीरीज के सेम पैटर्न के अनुसार उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं देखो, तो ये हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, 10 क्वेश्चंस हैं, कल करेंगे, इसके आगे भी हम क्वेश्चंस कल करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमारे यूट्यूब, आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए इरेज फेलियर, वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो और भी डिफरेंट टाइप की आपको क्विज मिलेंगी, आपकी प्रैक्टिस पूरी कराई जाएगी और आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आज की दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।